मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन छात्रों को भी मैथ्स सिखा सकूं जो मैथ्स से दूर भागते हैं। ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपके सजेशंस हो, जो भी फीडबैक हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, जिससे कि मैं अगले वीडियो में इससे और बेहतर करने का कोशिश करूँगा। तो आइए आज पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये कुछ इसके बेसिक्स हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, यानी लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें दो बातें। लाभ के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। प्रॉफिट या लॉस जो इसका भी परसेंट निकालना होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है, यानी कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, यानी प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस निकालना तो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100। आर क्या है हमारा? रेट ऑफ परसेंटेज। प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं, और लॉस होगा तो हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। तो मेन इस टॉपिक में 3 बेसिक पॉइंट है। पहला हमारा पॉइंट है, जो हमने बात किया, प्रॉफिट या लॉस किसी का भी परसेंट निकालना होता है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालें, यानी प्रॉफिट अपॉन लॉस। चाहे प्रॉफिट निकालना है लॉस, रिस्पेक्ट मतलब जिसके निकालना होगा, तो प्रॉफिट अपॉन लॉस इनटू सीपी। हम चाहे प्रॉफिट का परसेंट निकालें या लॉस का, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के लिए, यही 2-3 पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखना है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, यानी एस पी इज इक्वल टू सी पी 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100। आर क्या है? रेट ऑफ परसेंटेज। प्रॉफिट होगा तो प्लस आर, लॉस होगा तो माइनस। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, पीछे हिंदी में मैंने दिखाया। कॉस्ट प्राइस यानी सी पी यानी क्रय मूल्य। आर क्या है? रेट ऑफ परसेंटेज। प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो कि अभी इसमें मैं दिखाऊंगा आपको। कोई भी डिस्काउंट, डिस्काउंट का हिंदी क्या होता है? बट्टा। कोई भी डिस्काउंट, या इसी को इंग्लिश में एक और सेंटेंस बोलते हैं कमीशन, ठीक, वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। एमपी, मार्क प्राइस का मतलब क्या है? अंकित मूल्य। हमेशा मार्क प्राइस पे होगा। इसके कई नाम है। मार्क प्राइस बोले, या रिटेल प्राइस बोले, या लिस्ट प्राइस बोले, अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, ये सभी। तो जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा इन्हीं पे होता है। तो यानी कि मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट का हमने डी ले लिया, जैसे प्रॉफिट का पी ले लिया, अपॉन 100। यही क्या हमारा बन जाता है? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होने के बाद ये दो चीज़ों के लिए इंडिकेट करता है। सेलिंग प्राइस भी बन सकता है और कभी कभी कॉस्ट प्राइस। जैसे आपने एक जीन्स खरीदी 1000 रुपया जिसका एमआरपी है, और आपने 10% डिस्काउंट पे इसको 900 रुपया में खरीदी। अब देखो, सेलर ने 900 रुपया में बेचा तो उसके लिए सेल प्राइस है, हमने इसको खरीदा तो हमारे लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो डिस्काउंट होने के बाद वो सेलिंग प्राइस भी बन सकता है और कॉस्ट प्राइस भी बन सकता है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मालूम चलेगा कि हमसे कस्टमर के लिए बात कर रहा है या सेलर के लिए बात कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। और ये फार्मूला एक नहीं, एक से ज़्यादा डिस्काउंट भी होंगे तो एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। 100 माइनस D1 अपॉन 100, और डिस्काउंट है तो 100 माइनस D2 अपॉन 100, एंड सो ऑन। इतने होंगे, सभी ये SP ऑब्लिक CP बन जाते हैं। तो यही 3-4 बेसिक पॉइंट है इस टॉपिक में, जो आप सबको याद रखना। पहला हमने क्या बताया? प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। लॉस का परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन CP इंटू 100।
दूसरा इंपॉर्टेंट है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे कुछ चीज़ें हम आपको लॉजिक बेस में सिखाएंगे जिसमें ये कोई फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे और आप सीधे आंसर दे सकते हैं। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इस टॉपिक में। ये सारे वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, कोई यूपीएसआई का है, कोई एसएससी का है। तो ये सारे क्वेश्चंस वही रखे गए जो आपका हमने इस स्लाइड में रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 7/5 गुना है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7/5 टाइम ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अब देखो पूरी अर्थमेटिक में एक चीज़ है, वो है उसकी लैंग्वेज यानी भाषा। क्या क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले जो कहे वो आप ध्यान से पढ़ो। क्या करा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि जो विक्रय मूल्य को मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या करा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य का 7 गुना। यानी यहाँ पे देखिए, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7/5 टाइम ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कितने टाइम है इसका, 7/5 टाइम है। यहाँ पे सीपी ले आते नीचे, तो क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 7/5। अब यहाँ से एसपी हमारा क्या है, 7 है, और सीपी हमारा क्या हो गया, 5 है। एसपी माइनस सीपी ये हमारा प्रॉफिट होता है, तो ये क्या हो गया, 7 - 5 इज इक्वल टू 2। प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकलता है, अभी लिखा हमने पीछे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा 2 है, सीपी हमारा 5 है, इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना परसेंट आ रहा है, 40%। तो बहुत सिंपल है कि लैंग्वेज में क्या है, जो कहे वही करो। जो लैंग्वेज कह रहा है उसने कह रहा है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 7/5 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का मतलब गुणा 7 गुना, 7/5 गुना है। तो जो कहा वही लिख दिया, एक रेशियो बन गया। सेलिंग प्राइस 7 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, एसपी बड़ा है सीपी से, तो एसपी माइनस सीपी हमने निकाला जो कि प्रॉफिट आ गया हमारा। अब प्रॉफिट अपॉन सीपी 100, ये हमारा आ गया परसेंटेज, कितना हो गया, 40%। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ध्यान देखिए, पूरे टॉपिक में हम लोग क्या फार्मूले से भी पढ़ेंगे और कॉमन सेंस से भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखिए, यदि एक आदमी अपना मोबाइल 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखें 720 में अगर वो उसको सेल कर रहा है, तो अब यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 720, और इस पे लॉस दिया है कितने परसेंट का, 25% का। क्या नहीं पता हमको, कॉस्ट प्राइस नहीं पता इसका। एक ही फार्मूला है हमारा, एस पी इज इक्वल टू सी पी 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100। एस पी हमें मालूम है 720 रुपीज़ है, सी पी निकालना है, 25% का लॉस हुआ है तो 70, 100 माइनस 25, 75/100। तो सीपी हमारा क्या हो गया, 960, यानी क्रय मूल्य क्या आ गया, 960 रुपया। जाहिर सी बात है, जब लॉस हो रहा है यानी हानि हो रही है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा आएगा। तो 720 है तो 960 हो गया। फिर पूछा इसको कितने में बेचें कि 25% का लाभ हो, तो कितने में बेचें, यानी सेलिंग प्राइस फिर से निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 960 रुपया। कितने का प्रॉफिट है, 25% का, तो 100 + 25/100। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 960 125/100। तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 1200 रुपया। तो कितने में बेचेगा, 1200 रुपये में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। ये जो अभी हमने पढ़ा ये पूरा कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमें सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है, यानी कि विक्रय मूल्य,
लॉस यानी कि हानि दिया 25% और क्रय मूल्य निकालना है। सिंपल एक ही फार्मूला हमारे पास, वो हमने अप्लाई कर दिया और ये निकला। अब इसको जरा कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन का आंसर निकालें एक ग्राफ से। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिना कोई फार्मूले के देखते ही आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड इसका, ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे देखो 100 है, 25% का लॉस हो रहा है, तो अब 100 से नीचे जाएंगे तो 75 आ गए। फिर आप चाह रहे हैं 25% का प्रॉफिट हो, तो अब 100 से ऊपर जाएंगे तो 125 हो जाएगा। अब एक कॉमन सेंस, जो मैंने कहा कॉमन सेंस क्या लगाना है, ये जरा देखो। आप 720 रुपया में बेच रहे थे, तो आपको लॉस हो रहा है, कह रहा है कितने में बेचो कि 25% का प्रॉफिट हो। तो ये तो पक्का पता है कि 720 से ज़्यादा बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा, क्योंकि 720 बेचने में लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, ऊपर वाली बड़ी होगी, यानी कि 75 नीचे होगा और 125 ऊपर होगा, तभी तो बड़ी वैल्यू आएगी। 25 3 75, 25 पंचे 125, 36 दूनी 72, 24 दिया 72 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ गया आपका 1200 रुपया। तो ये एक ऐसा है लॉजिक कि बिना कोई फार्मूले के इसको 10 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी इसी टाइप के एक आध क्वेश्चन और अभी आगे स्लाइड में कराएंगे, तो जिनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन है वो और क्लियर हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम कॉमन सेंस इसको लगा सकते हैं बिना कोई फार्मूले के। चलिए उसी मेथड से लगाते हैं जैसा पिछले क्वेश्चन किया। यदि 23 खिलौनों का क्रय मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ, यानी क्या करा है 23 क्या करें 23 खिलौनों का क्रय मूल्य यानी कि 23 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब अगर इधर लाए तो CP अपान SP ये हो जाएगा 20 अपान 23। कॉस्ट प्राइस कितना है 20, सेलिंग प्राइस कितना है 23, तो जाहिर सी बात है SP CP से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, तो SP माइनस CP ये हमारा प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 23 माइनस 20 यानी 3 रुपीज़ का। परसेंट निकालना है प्रॉफिट का, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट अपान CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा 3 रुपया है, कॉस्ट प्राइस हमारी 20 रुपया है इंटू 100। तो क्या आ जाएगा 15% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो बहुत आसान है इस टॉपिक में, कुछ नहीं, जो कहे वही करो, केवल लैंग्वेज पे आप ध्यान दो। क्या कह रहा है 23 खिलौनों का क्रय मूल्य बराबर है 20 के विक्रय मूल्य के, तो जो कहा मैंने वही लिख दिया और यहाँ से एक रेशियो बना दिया SP माइनस CP का और उससे प्रॉफिट का परसेंट निकल के आ गया। तो बहुत आसान है, वो ध्यान से देखेंगे तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ से देखें, यदि एक गिफ्ट बॉक्स को 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेचा गया तो विक्रेता को 6 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का लागत मूल्य बताओ। तो सबसे पहले हमें लॉस दिया है, लॉस हमें दिया है 6% का और प्रॉफिट हमें दिया है 6% का। ठीक, अब क्या निकालना है हमको, वस्तु का लागत मूल्य, हमें वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक, तो हमने लेट कर लिया कि इसका कॉस्ट प्राइस यानी CP या लागत मूल्य कितना है X रुपया। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस माइनस R, प्रॉफिट होगा तो प्लस R, लॉस होगा तो माइनस। तो अब यहाँ पे देखो 6% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सपोज SP1 हमारा निकाला हमने, CP हमारा X है, 6% का लॉस है तो 100 माइनस 6 अपान 100 एन ये आ गया 94x बाई 100। SP2 सेलिंग प्राइस निकालेंगे दूसरे वाले का इस वाले पे, तो हमारा आ जाएगा 100 प्लस 6 अपान 100, तो ये हमारा हो जाएगा 106x अपान 100। अब यहाँ पे दिया है
विक्रेता को 6 रुपये अधिक मिलते हैं। ध्यान रहे मैथ्स में जब भी ये सेंटेंस अधिक आए, मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सीड, कोई भी ऐसे अधिक, कम, ज़्यादा ये सेंटेंस आते हैं, इसका मतलब ये होता है किन्हीं दो चीज़ों का अंतर, यानी कि SP2 माइनस SP1, इन दोनों का अंतर दिया है क्वेश्चन में 6 रुपया। SP2 हमारा क्या है 106x/100, SP1 हमारा है 94x/100 बराबर 6 के। देखा जाए तो यही एक लाइन की मैथ्स है। ये तो सब आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। अब यहाँ से क्या आया डिफरेंस, 12x/100 बराबर 6 के। 6 दूनी 12 तो 5 10, तो इसका क्रय मूल्य क्या आ गया आपका 50 रुपया। ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट, ये क्या अभी हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब इसका जरा लॉजिक देखते हैं, सेकेंड मेथड इसका। लॉजिक में फिर वही हम ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बनाया हमने, ये 100 है, 6% लॉस हुआ है तो 94 आ गया, 6% प्रॉफिट हुआ है तो ये 106 हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों का अंतर दिया है, कितना अधिक मिले, 6 रुपया, अधिक कम ज़्यादा मतलब अंतर है। तो 106 और 94 का अंतर कितना है 12। तो देखो जब अंतर 12 रुपया का है तो क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 6 रुपया का। जब अंतर 1 रुपया का होगा तो 6/12, और आपने क्या लेके लगाया है 100 लेके। जब 100 का है तो ये आ जाएगा 50 रुपया। तो लॉजिक से बहुत कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहना चाहिए इसका, ठीक है। तो आई होप समझ में सब आ रहा होगा सबको। अब इसको देखें, ये वही है पिछला जो मैंने क्वेश्चन कराया, सेम वही है, बस इसमें अब सीधे लॉजिक से आपको बताते हैं। कॉन्सेप्ट तो सिखाई दिया। क्या दिया, एक वस्तु को 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% का लाभ कमाया। उसने कितने रुपए में बेचे कि 30%। आप सोचो 10 रुपया में बेचा है 220 रुपया में, अब 30% लाभ कमाने के लिए जब और ज़्यादा में बेचेगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सीधे वही ग्राफ बनाते हैं। ये 100 है, 10% का लाभ 110, आप और ज़्यादा चाह रहे हो 30% तो 130। तो जब हम 220 रुपया में बेच रहे थे तो हमें 10% का लाभ हो रहा था। अब आप चाह रहे हो कि 30% का लाभ हो, तो जाहिर सी बात है कि इससे और ज़्यादा में बेचेंगे। अगर ज़्यादा में बेचना है तो नीचे वाला वैल्यू छोटा होगा, यानी 110 नीचे होगा और बड़ी वाली वैल्यू ऊपर होगी। यही लॉजिक है कि आपको क्वेश्चन से पहले यही पढ़ना है। तो कितना आ गया 260 रुपया। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो ये पीछे क्वेश्चन में भी हम लोग कर चुके हैं चीज, वही है, ये बहुत आसान। अब इसको देखें, ये भी कॉमन सेंस से हम लोग करेंगे। बहुत ध्यान रखिएगा कब हम कौन चीज नीचे रखते हैं कब ऊपर रखते हैं, यही बस देखना है। अब एक चीज देखिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% की हानि होती है। अब देखो जब नंबर ऑफ आर्टिकल हम किसी को देते हैं, जब आप ज़्यादा किसी को दोगे 1 रुपया में तो आपका नुकसान होगा, कम दोगे तो आपका फायदा होगा। मान लो आप 1 रुपये के 36 संतरे आप थोक में लेके आए हो और घर में आके 40 बेचे 1 रुपये के, तो आपका नुकसान होगा। तो जाहिर बात है जब हम किसी को कम देते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है और ज़्यादा देते हैं तो लॉस होता है। तो 36 देने पे उसे लॉस हो रहा है, तो 8% का लाभ कमाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे 36 से कम बेचना पड़ेगा 1 रुपया में। तो आइए फिर से वही ग्राफ बना लें। ये 100 है, 4% का लॉस हुआ है तो 94, 96, और आप चाह रहे हो कि 8% का लाभ हो तो 108। अब आपको कितने में बेचे जरा ध्यान से देखेंगे। हम 36 बेच रहे थे, हमें लॉस हो रहा है, हमें कम बेचना है, तो बड़ी वैल्यू नीचे होगी, यानी 108 नीचे होगा और 96 ऊपर होगा। 12 8 96, 12 नहीं 108, 9 चौको 36, तो 8 चौको 32। तो कितने बेचे वो 1 रुपया में, 32 बेचेगा तो उसको 8% का प्रॉफिट होगा। तो अगर सही से ये लॉजिक समझ आ गई है तो टॉपिक आपको बहुत ही आसान नजर आए, बहुत आसान। अब देखें
अमित ने एक पुराना म्यूजिक सिस्टम 2000 रुपये में खरीदा, उसने 400 रुपया इसकी मरम्मत में खर्च किए। अब वो इस म्यूजिक सिस्टम को 16.66% लाभ कमाना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। पहली बात तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, हम लोग पहले ये निकालें। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस 2000 में खरीदा है और 400 रुपया उसके मेंटेनेंस में लगा दिया है, तो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी पड़ गई है, 2400 रुपया। अब इसको बेचता कितने प्रॉफिट पे है, 16.66। अब ये ध्यान रहे, अगर इसको आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन परसेंटेज आप पढ़े हो, या मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा फ्रैक्शन परसेंटेज, तो 16.66 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। अभी हम इसका यूज करेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट से लगाते तो क्या लगाते हैं, SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, या SP इज इक्वल टू CP हमारा कितना है, 2400 रुपया है, इस पे 16.66 का प्रॉफिट हुआ है अपॉन 100। अब इसका कैलकुलेशन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो अब देखो इसको हम यूज करें, अगर 16.66 का हम देखते हैं 16.66, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 + 1/6 यानी कि 7/6। लॉस होता तो हम क्या लिखते हैं, 1 - 1/6 यानी कि 5/6। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन में क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो हम ये यूज करेंगे, ये नहीं। तो अब इसी क्वेश्चन को ये कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। SP इज इक्वल टू CP की जगह में 2400 रुपया, 100 प्लस प्रॉफिट की जगह में क्या फ्रैक्शन वैल्यू यूज किया, 1 + 1/6, ये 7/6 हो गया। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या आ गया, 2800। कितना आ गया, 2800। तो इससे कैलकुलेशन बच जाता है, अगर आप सबकी फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ लें, जैसे 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/3 का मतलब 33.33 होता है, अभी मैं 1/4 का मतलब 25% होता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन और आसानी से आप कर सकते हो। तो अगला, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य में बेचने से कितने % अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद 20% का लाभ। अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ाया कि डिस्काउंट या छूट या कमीशन हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे, यानी अंकित मूल्य पे होता है। किस पे होता है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। ठीक, छूट का मतलब डिस्काउंट। ठीक, तो अंकित मूल्य पर ही हमेशा डिस्काउंट होता है। कह रहा है इसे 20%। लाभ हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, CP पे होता है, यानी क्रय मूल्य पे होता है। तो सपोज हमने लेट किया, माना कि CP हमारा 100 रुपया है, तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 20% का हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 120 रुपया। अब अगर मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट दे दें 100 पर, ध्यान है डिस्काउंट कस्टमर नहीं देता, सेलर देता है, इसीलिए किसके बराबर आएगा, सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस हमारा है कितना, 120। मार्क प्राइस हमें नहीं मालूम है, डिस्काउंट मालूम है कितना है, 25% का, तो 100 - 25 75/100। तो मार्क प्राइस हमारा क्या आ गया, 160 रुपया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे। क्या कर रहा है कि कितना अधिक बढ़ा के मूल्य को कॉस्ट प्राइस से लगाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 100 रुपया, और मार्क प्राइस हमारा कितना है, 160 रुपया। तो कितना % बढ़ाया, 60% उसने ज़्यादा बढ़ा के मार्क किया। कितना % बढ़ाया, 60% ज़्यादा बढ़ाया। तो आई होप समझ में आया होगा ये भी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही आसान है कि सबको मालूम है कि हमारा डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। विक्रय मूल्य मतलब हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक,
अंकित मूल्य का मतलब हमारे क्या है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट देता है, तो MRP 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, यही हमारा होता है सेलिंग प्राइस। अब इसका मार्क प्राइस मालूम है 450 रुपया है, डिस्काउंट कितना परसेंट है, डी हमारा दिया है 10%, तो 100 माइनस 10 90/100, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा 405। करेक्ट ऑप्शन है बी। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। जो भी आपके फीडबैक सजेशंस हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे कि मैं अगला वीडियो बनाने से पहले आपकी बातों का ध्यान रखूं। अगर आपको अच्छा लगे तो और अपने सर्किल में इसको और लोगों को बताएं, जिससे इसका फ़ायदा ले सके। और अभी अगला वीडियो मैं इसी का पार्ट 2 या परसेंटेज का बेसिक भी पढ़ा सकता हूँ, और मैथ्स के साथ साथ आपके रीजनिंग के भी आपको वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू चलता रहे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।